सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका इसलिए करूंगा क्योंकि आप चैनल पर मन बना करके इस वीडियो को सुनने को तैयार हुए हैं कि होली का उत्सव हम क्यों मनाते हैं। आइए चर्चा हम कर लेते हैं। हम हिंदू लोगों के प्रमुख 4 त्योहार हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम हिंदू लोगों के 4 त्योहार हैं, जिसमें सबसे पहले जिसकी चर्चा की जाती है वह रक्षाबंधन, उसके बाद में विजयादशमी, और उसके बाद में है दिवाली, और उसके तत्पश्चात है होली। ये प्रमुख 4 जो त्योहार हैं, ये हमारी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी 4 वर्णों के ये 4 त्योहार हैं। जो मैंने अभी आपको चर्चा की है रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है, विजयादशमी क्षत्रियों का त्योहार है, और दिवाली वैश्यों का त्योहार है, और होली कनिष्ठ वर्ण का त्योहार है। आनंद की बात यह है कि हम चारों त्योहारों को अपना मान करके ही मनाते हैं। तो होली के इस दिव्य संदेश में मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूंगा, जैसे हम चारों त्योहारों को अपना मानते हैं, उसी प्रकार से हम चारों वर्णों को भी अपना माने। और ये हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी ताकत होगी कि हर एक दूसरे की दिक्कत परेशानी को अपनी परेशानी समझे और दूसरे के सम्मान को अपना सम्मान समझे। इसलिए हम इन त्योहारों को मनाने के ऊपर इतना जोर देते हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्णमासी की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन क्या है? हम अपनी बुराइयों का दहन करते हैं। हम उस हिरासता का लय, देखिए होली में 2 शब्द हैं, एक है हा और एक है ला। तो हिरा का मतलब है हम उस हिरासता का लय कर डालें जो हमें किसी कार्य का ना, हमें वे मनुष्यता के कुंड में डाल दे, हीन भावना के कगार पर खड़ा कर दे। इन सब चीजों का दहन करना ही हमारे लिए ये होली का ये महापर्व है। प्रहलाद जी को जलाया गया, ये आप सब जानते हैं कि भक्त का अपमान होगा तो ईश्वर के क्रोध में से वो अग्नि पैदा होगी जिसका सम्मुख हम कर नहीं सकते। तो श्री प्रहलाद जी की रक्षा के लिए जिस प्रकार से भगवान स्तंभ खम्मा फाड़ करके प्रकट हुए हैं, एक बार प्रहलाद जी के चरण चिन्ह पर यदि हम चलते हैं तो समझ लीजिएगा कि हमारे जीवन के अन्याय अपराध सब कुछ समाप्त होते हुए, सब कुछ नष्ट होते हुए, सब विनिष्टित होते हुए हम अपने आप में एकदम बिल्कुल पावन हो जाते हैं, हम अपने आप में पवित्र हो जाते हैं। हम सबको रंग लगाते हैं। रंग लगाने का मतलब यह है कि वह प्रसन्नता का जो रंग जो हमें आह्लादित करता है, जो अपने अपनत्व को, अपने पन को कभी समाप्त नहीं होने देता, हमारे उत्साह को कभी समाप्त नहीं होने देता, उस खुशी में हम रंग लगाते हैं। और हम बड़े बड़भागी हैं, पूरी दुनिया में यह त्योहार श्री ब्रज में एक अद्भुत रूप से मनाया जाता है। तो मैं आप सभी भक्तों को होली की बहुत मांगलिक शुभकामनाएं देता हुआ और इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से, इस वीडियो से आप सबको संदेश देना चाहूंगा। हम चारों वर्णों के लोग इन त्योहारों को अपना मान करके, अपनत्व की भावना रख करके इसको हम मनाएं। भाईचारे के साथ में जब त्योहारों पर हम ऐसे मिलते हैं तो और दिनों में भी हम अपनों के साथ ऐसा ही अपनत्व दिखाएं। तो इस त्योहार से हम यही समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि इस भावी उत्सव पर हम हर प्रकार से व्यसनों से हम बचें, उल्टे पुल्टे खान पान से हम बचें। आप सभी देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत मांगलिक शुभकामनाएं। आपसे बन जाए तो गेहूं की बाल भून करके जरूर खाना। एक नए अन्न का आगमन होली से आरंभ होता है, जिसको भून करके पहले भगवान का भोग लगाया जाता है, फिर उसको लिया जाता है, फिर उसको जीमा जाता है, फिर उसको खाया जाता है। तो ऐसी भी है प्रणाली है कि एक नए अन्न को अग्नि देवता को दे करके फिर उसको स्वीकार किया जाता है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी वीडियो सुनने के लिए, और आपने पूरी वीडियो सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाना ना भूलें। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर मान सम्मान। आप बहुत अच्छे हैं।